अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज खान ने आज मिर्ज़े की चेन बचाकर रख दी। इमरान रियाज खान ने रिकॉर्डेड ऑडियो भी चला दी और मिर्ज़े को कहीं का नहीं छोड़ा। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे। 40 क्लिप भेज दिए जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है मादी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूँ ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करोगे कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज अली से मुलाकात हुई। आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को टोनका लगा देना है, हल्का सा दाई साहब को कुछ कह देना है और उसके बाद इमरान खान पे एक बाद एक मसाइल फेंकना है और वो लॉन्च होकर अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई है कि इमरान रियाज पे अटैक कर दो। हुआ ये है कि मैं आईएसआई के हाथ से क्यों निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ गया, इसके लिए इंक्वायरी भी चल रही है पाकिस्तान में। पता नहीं कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना पहला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारिग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। हबीब अकरम ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। शमीना पाशा ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम भी बंद कर दिया। नहीं, ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है। इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है, ये छोटा सा नवाज शरीफ है। बताएं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आप इसके साथ इनके साथ मसला क्या है आपका? कोई जाती खुन्नस है, कोई पैसे का मसला है, कोई बनने का मसला है, कोई जमीन का मसला है? व्हाट्स रॉन्ग विद इंजीनियर साहब और जो आपके हवाले से गुफ्तगू कर? देखिए, मैं इंजीनियर साहब को ऐसा कोई पर्सनली तो जानता नहीं था। मैं दीन की तरफ कुछ राग़िब हो रहा था। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, वो रब भी आपको हदायत देता है। ये बात है सन 2015-16 की। उस वक्त 16, 17, 15 इन 3-4 सालों में मैं कुछ उलमा इकराम को सुनता था। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मैं किसी ना किसी को सुनता था। मौलाना तारिक जमील साहब को सुनता था, तारिक मसूद साहब को भी सुनता रहा हूँ मैं। ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं, उनको सुनता रहा हूँ। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, इनको सुनता रहा हूँ। एक हमारे मुस्तफ़ाई साहब हैं, बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, उनको सुनता रहा हूँ। फिर हमारे कुछ जो अहले तशरीह उलमा इकराम है, मैंने उनको भी सुना है। यानी मैंने कभी भी किसी को इसलिए नहीं ये समझा, जो भी इल्म वाला आदमी है मैं सुन लेता था, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो। और जहां से भी मुझे अच्छी बात मिलती थी मैं वो ले लेता था। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कुरान पाक को मुझे खुद पढ़ना है और उसको तफसीर के साथ पढ़ना है। तो मैंने 2016-17 में कुरान पाक को भी तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया। तो ये उन लोगों में से एक है जिनका तारुफ मेरे साथ इनकी वीडियोस के जरिए से हुआ। ये जरा बोल्ड बोलते थे, खुलकर बोलते थे, लॉजिकल बात करते थे, इनकी बातों में बातों का साइंटिफिक दलील होती थी। तो मुझे लगा कि ये बेहतर आदमी है। तो इसलिए एक दो जगह पे जब किसी ने मेरे से सवाल किया तो मैंने इनकी तारीफ कर दी। जब कोई आदमी आपको काबिल तारीफ लगे तो फिर आप लालच नहीं करते, आप तारीफ कर देते हैं। और बस ये मेरा इनके साथ तारुफ था। उसके बाद फिर मेरा इनसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने तारीफ की थी तो फिर इनकी जानिब से राब्ता हुआ, फिर इनके लोगों ने मेरे से राब्ता किया। फिर ये चाहते थे कि मैं इनको जाकर मिलूं, लेकिन मेरा दिल माना नहीं कभी जाने के लिए। बल्कि एक दो दफा जब तय भी हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाया इनसे मुलाकात के लिए। बल्कि इन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि देखिए जी आप तारिक जमील साहब को मिलने गए हैं, आप मुझे भी मिलने आइए। तो मैंने उन्हें कहा जी तारिक जमील साहब का दुख और गम इतना बड़ा था, उनके जवां साल बेटे की जो है वो इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दे। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बीमार होने के बावजूद मैं गया और जाकर मैंने उनके पास फातह ख्वानी की है। तो वो मेरे दिल को ऐसा लगा कि इस वक्त वो इतने बड़े आलिम दीन है, मैंने उनसे सीखा है तो मुझे जाना चाहिए। तो इन्होंने जिद लगा ली कि नहीं नहीं आपने आना है, आपने मुझे मिलने आना है। मैं फिर भी नहीं गया इनको मिलने के लिए। एक दौर में ये भी मुझे कहते रहे कि मैं मिलने के लिए आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जब मर्जी आ जाए आप। फिर इनका पैगाम आया, बल्कि फोन आया कि जनाब मैं सिक्योरिटी मेरी का बंदोबस्त नहीं है और मैं अपने आप को गैर महफूज समझता हूँ। तो मैंने कहा सिक्योरिटी मैं आपको भेज देता हूँ जहाँ से आपको प्रॉब्लम है, और आपको एक आर्मड गाड़ी भी भेज देता हूँ। मेरे पास उसका वो है, आर्मड गाड़ी की मेरे पास अप्रूवल है, क्योंकि मुझे तालिबान से खतरा था। तो आईएसआई ने मुझे जारी की हुई थी एक दौर में कि ये आर्मड गाड़ी आप रखें क्योंकि आपकी जान को खतरा है। जैसे अहमद मीर साहब को की हुई है, हमारे 3-4-5 और सहाफी हैं, जावेद चौधरी साहब है उनके पास भी है। तो वो 1 दर्जन के करीब सहाफी हैं और कुछ और शख्सियात है जिनको ये गाड़ियां दी गई थी। गाड़ियां तो हमने अपनी खरीदी थी, लेकिन जिनको ये अप्रूवल दी गई थी। तो मैंने कहा जी मैं आपको वो भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये डर गए। उन्होंने कहा मैं नहीं, कोई बात नहीं। उससे पहले बीच में एक तारुफ ये था कि ये इन्होंने मेरे बहुत इंसिस्ट किया एक दौर में कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, तो मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात अच्छा। करें। तो उसमें जिस तरह ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे कहते थे मिलने के लिए, मुझे हैरत होती थी कि अपनी वीडियोस में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन ये एक वजीर आजम को मिलने के लिए इतने मरे जा रहे हैं या इतने दुबले होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बल्कि कहीं पे रिकमेंड भी किया, नहीं मैं जाती तौर पर तो नहीं मिला सकता ना एक बंदे को ले जाके। वजीर आजम था वो पाकिस्तान का, और वजीर आजम से मिलने के लिए एक सहाफी को भी आपको पता है बहुत टाइम लेना पड़ता है। और मेरे इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात कोई उतने अच्छे तो थे नहीं। उस्मान बुज़दार पे मैंने बहुत तनकीद किया, इनका रिंग रोड का स्कैंडल मैंने पकड़ा, इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मामला मैंने पकड़े। बुज़दार साहब पे मैंने 12 वीडियोस की हुई थी। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग मेरे से कुछ थोड़ी थे। तो इमरान खान साहब को मैं कह देता और वो इनको मिल लेते, ऐसा तो होना नहीं था। तो मैंने इनको 1-2 लोगों से, इनके लोगों का राब्ता करवा दिया था कि जी इनके जरिए से आप मिल लें। लेकिन जो इनको इमरान खान साहब की इन्होंने तारीफों के पुल बांध देते थे उस वक्त, और जितनी इनको जल्दी थी इमरान खान साहब से मिलने की, और ये बात है जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, ये इमरान खान साहब के गुण गाते थे और ये कहते थे मैं उनको बहुत गाइड कर सकता हूँ, बहुत चीजें बता सकता हूँ, उनको बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, इमरान खान साहब का बहुत फायदा कर सकता हूँ, और मैं अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो वो किसी का पर्दा हो तो वो रखना चाहिए। उस वक्त तो ये मरे जा रहे थे इमरान खान से मिलने के लिए। तो इमरान खान साहब इनको नहीं मिले, और इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि जी इनके जाती मफादात थे, जाती फायदे थे जिनके लिए वो काम ये लेना चाह रहे थे।
वो उन्होंने कहा, मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे जो इन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये इमरान खान से ना मिले तो इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल मेरा इतना ही इसमें था। इज इट ट्रू कि इनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इंजीनियर साहब की मौजूद है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों के पास है जी। आज मुझे भी कुछ लोगों ने इनकी ऑडियो भेजी है इंजीनियर साहब की, और मैं वो सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ये अपनी बातचीत में बिल्कुल भी मोहतात नहीं है। यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे। तो इतना तजर्बा और इतनी समझ बूझ वो कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो वो सुन के तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि अगर किसी ने उनको पब्लिक कर दिया तो ये मौलवी साहब का क्या बनेगा। ये तो लोगों को सफाइयां देते फिरेंगे, और सफाइयां तो इन्होंने अभी मुझे देनी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अगस्त 2023 में मैं लापता था। देखिए, मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। तो मैंने इसलिए नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया। तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दिए जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है मादी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूँ, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे से खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क पुड़क के उछल चल के पाप फट जाएगा, मैच कर दे, आती पंजाबी आती उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो वो हदीस हो गई, या वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की है, साबित करे। आपको मैं यहाँ पे 1 दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूँ, और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूँ जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने जलसों के सियासी जमातों की तकरीरें की हैं, ये जानता है उनके नाम। इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होकर वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीक लब्बैक के जलसे में था, कौन फजल रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था, और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सक्का से फतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाज में निकालने। अब मामला यह है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। इसको बोलो साबित करे। वो जिसे तकरीर की बात करता है ना, और भाई वो तकरीर जो है वो एक वकला का सेमिनार था। वकला का सेमिनार था, इस्लामाबाद के एक होटल में था। उसमें कुछ सहाफी मौजूद थे, कुछ वकला मौजूद थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्स सर्विसमैन थे। बल्कि उसके अंदर वो जनरल लोधी साहब ने भी उसमें बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी। उसी के अंदर अयाज अमीर साहब ने भी तकरीर की थी, जिसके बाद उनके कपड़े फाड़ के उनको मारा गया। हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं। तो हमने ना, आप ये देखें, हमने सर रिपोर्ट किया हुआ उसे इस्लामाबाद उसी होटल से, हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं। वो सेमिनार था ना, आप ये देखें ना, वो सेमिनार था, वो सेमिनार था, वो किसी सियासी जमात का जलसा नहीं था। मुझे ये बंदा दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, साबित करे। ये साबित करे, नहीं तो माफी मांगे। और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में आईएसआई की कैद में था। वो मुझे कभी उल्टा लमका के, कभी सीधा लमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं। ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ आईएसआई की कैद में वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। कैसी बेशर्मी है यार, हद हो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहा। ये तू तरह की बात करता है यार। जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया। तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है। और भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है। मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करोगे कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है। आप हमारे फैसले ना करें। नंबर 1, झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की। ये साबित करे मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकरीर की है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।